वजीर और फकीर की कहानी एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक बहुत अमीर और शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास सोने चांदी के खजाने भरे पड़े थे। उसे अपनी दौलत पर बड़ा गर्व था। एक दिन राजा अपने वजीर के साथ राज्य का भ्रमण कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक फकीर दिखाई दिया। फकीर ने पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। राजा ने फकीर को देखा और मुस्कुराते हुए वजीर से कहा, जाओ, उस फकीर से कहो कि मैं उसे इतना धन दूंगा कि वह राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वजीर तुरंत फकीर के पास गया और बोला, हे फकीर, हमारे महाराज आपको अपार धन दौलत देना चाहते हैं। आप चाहे तो महल में रह सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं और आराम की जिंदगी जी सकते हैं। फकीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी फकीरी ही प्यारी है। वजीर को आश्चर्य हुआ। वह वापस राजा के पास गया और सारी बात बता दी। राजा स्वयं फकीर के पास पहुंचा और बोला, तुम मेरी दौलत क्यों ठुकरा रहे हो? क्या तुम्हें सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं? फकीर शांत स्वर में बोला, महाराज, जिसके मन में संतोष होता है वह पहले से ही अमीर होता है, और जिसके मन में लालच होता है वह महलों में रहकर भी गरीब रहता है। राजा ने पूछा, क्या तुम सच में अपने आप को अमीर समझते हो? फकीर हंसकर बोला, हाँ महाराज, मेरे पास संतोष का धन है, शांति का खजाना है और ईश्वर पर विश्वास है। ये धन कभी चोरी नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। फकीर की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि सच्ची अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में होती है। उस दिन के बाद राजा ने अपनी प्रजा की सेवा करना शुरू कर दिया और अपने घमंड को त्याग दिया। फकीर की बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अपार धन दौलत होने के बावजूद उसके मन को कभी सच्ची शांति नहीं मिली। राजा ने फकीर से पूछा, अगर संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है तो लोग धन कमाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करते हैं? फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, धन बुरा नहीं है, बुरा है धन का घमंड। धन से जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन मन की शांति संतोष से मिलती है। राजा ने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या तुम मेरे महल में चलकर मुझे और जान दोगे? फकीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा स्थान महल नहीं, जनता के बीच है। लेकिन यदि आप सचमुच सीखना चाहते हैं तो अपनी प्रजा का दुख समझिए। अगले दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य में निकला। उसने देखा कि कई गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ बीमार थे, कुछ बेघर थे। राजा का हृदय पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसका खजाना केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए है। महल लौटकर उसने गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और उपचार की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे राज्य खुशहाल होने लगा। कुछ महीनों बाद राजा फिर उसी स्थान पर फकीर से मिला और बोला, आज मैं पहले से अधिक खुश हूँ। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्योंकि अब आपने धन को जमा करना नहीं बल्कि बांटना सीख लिया है। राजा ने सम्मान से फकीर के चरण छुए और कहा, आज मैं समझ गया कि सच्ची अमीरी खजाने में